अमरीकी सदर ट्रंप का पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक नहीं दो जंगें रुकवाने का इंकशाफ। कहा कि मैंने दरहकीकत 8 जंगें रुकवाई। पहली जंग रुकवाने के बाद पाकिस्तान और भारत की वो जंग भी रुकवाई जो दोबारा शुरू होने वाली थी। अब पाकिस्तान और भारत अच्छे इक़दाम कर रहे हैं। सऊदी वली अहद के साथ मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा कि मुझे फख्र है कि मैंने तिजारत की बुनियाद पर जंगें रुकवाई। अमरीकी सदर ने रूस और यूक्रेन जंग भी जल्द खत्म होने की उम्मीद दिला दी। बोले, अंदाजा नहीं था कि यूक्रेन रूस जंग का मामला इतना तवील हो जाएगा। सऊदी अरब अमेरिका में $1 ट्रिलियन की सरमाकारी करेगा। अमेरिकी सदर और सऊदी वली अहद की मुलाकात में इत्तेफाक। ट्रंप का सऊदी अरब को F-35 तैयारे देने का भी ऐलान। कहा कि सऊदी वली अहद के साथ तारीखी मुआहदे हुए। मोहम्मद बिन सलमान मुस्तकबिल के बादशाह हैं, हमारे उनसे ताल्लुकात बहुत अच्छे रहेंगे। सऊदी वली अहद बोले, सदर ट्रंप आलमी अमन के लिए काम कर रहे हैं। सऊदी वली अहद की इब्राहिमी मुआहदे में शमूलियत के लिए मशरूत आमादगी। कहा, हम इब्राहिमी मुआहदे का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन हम ये भी यकीनी बनाना चाहते हैं कि फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए 2 रियासती हल का वाज़ेह रास्ता महफूज हो। We've had a very good talk on the Abraham Accords. We talked about one state, two state. We talked about a lot of things in a short period of time. We'll be discussing it further too. But I think you have a very good feeling toward the Abraham Accords. Yes, definitely, Mr. President. We want peace for the Israelis. We want peace for the Palestinians. We want them to coexist peacefully in the region, and we will do our best to reach that goal. हमारे पायलट्स ईरान पर हमले की 22 साल से प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन किसी ने उन्हें इजाजत नहीं दी। मैंने इजाजत दी और फिर ईरान पर हमला किया गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा इंकशाफ। कहा, क्योंकि हम किसी सूरत जौहरी ताकत के हामिल ईरान को कबूल नहीं करेंगे। सऊदी अरब और अमेरिका हर इशू पर साथ रहे हैं और हमने ईरान की जौहरी ताकत को खत्म करके बेहतरीन काम किया। ब्लूमबर्ग का पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी का एतराफ। स्टॉक मार्केट इस वक्त एक गैर मामूली तेजी का सामना कर रही है। 2025 के दौरान 100 इंडेक्स में 40% इजाफा देखा गया। अक्टूबर में स्टॉक मार्केट का यौमिया कारोबार $20 करोड़ से तजावुज कर गया। सिर्फ सितंबर की सहमाही में 36,000 ट्रेडिंग अकाउंट खोले गए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमेरिका के साथ ताल्लुकात में बेहतरी की कोशिशों से सरमाकारों का एतमाद बढ़ा। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की मॉस्को में रूसी सदर से मुलाकात। दो तरफ़ा और इलाक़ाई ताउन को मज़ीद मज़बूत बनाने पर इत्तेफ़ाक़। दोनों ममालिक का तवानाई, तिजारत, इलाक़ाई अमन और मुश्तरका तरक्याती मनसूबों में पेशरफ़्त जारी रखने के अज़्म का इज़हार। मुलाकात को ख़ित्ते में ताउन के नए इम्कानात की जानिब अहम कदम करार दिया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की कमेटी में गैर मुल्की तसल्लुत की शिकार अक़वाम के हक में पाकिस्तान की करारदाद मंजूर। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब ने 65 ममालिक की मुश्तरका करारदाद पेश की। फ़लस्तीन और कश्मीर के अवाम हक के खुद इरादियत की जद्दोजहद कर रहे हैं। सेक्रेटरी जनरल इस अहम मामले पर रिपोर्ट पेश करें। करारदाद का मतन। आसिम इफ्तिखार का कहना था कि गैर मुल्की कब्ज़ों, इस्तेहसाल और बदसलूकी का सिलसिला बंद होना चाहिए। बाजौर में CTD, एलीट फोर्स और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन। अफगान खुदकुश बमबार और सहूलतकार गिरफ्तार। दस्ती बम और देसी IED बारूद बरामद। हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार हैंडलर का ताल्लुक बाजौर से है। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज के 23 दहशतगर्द हलाक। बाजौर में 11 खवारिज मारे गए। ऑपरेशन के दौरान खवारिज सरगुना सज्जाद उर्फ अबू ज़र भी हलाक। ISPR के मुताबिक बन्नू में कार्रवाई के दौरान 12 खवारिज को हलाक कर दिया गया। ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारे इंसदादे दहशतगर्दी ऑपरेशन जारी रखेंगे। पाकिस्तानी अवाम का मुल्की सलामती के लिए अफगान बॉर्डर के हवाले से सख्त और दो टोक मौक़िफ़। अफगानिस्तान की दरअंदाजी और दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के इक़दामात को अवाम ने मुकम्मल कौमी मुफाद में करार दिया। पाकिस्तानी अवाम का कहना है कि अफगान बॉर्डर मुसलसल दरअंदाजी और गैर कानूनी आमदोरफ्त का बुनियादी रास्ता रहा है। अफगान बॉर्डर को मुकम्मल सील करके उसे आलमी सरहद की तरह सख्त ट्रीटमेंट देना जरूरी है। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी खत्म होने तक बॉर्डर खोलना कौमी सलामती के खिलाफ होगा। कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडर्स की अदम तकर्रुरी पर डेडलॉक। पार्लियामेंट में सियासी दर्जे हरारत बढ़ गया।
कानूनी रुकावटों ने अपोजिशन लीडर की तकर्रुरी लटका दी। स्पीकर और चेयरमैन सेनेट ने अपोजिशन को कानूनी मसाइल से आगाह कर दिया। पीटीआई का अपोजिशन लीडर्स के लिए नामजदगियां तब्दील करने से दो टोक इनकार। पीटीआई क़यादत की जानिब से पेशावर हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त खारिज करवाने के लिए प्रोसीजर शुरू न करवाया जा सका। किसी को खुश करने के लिए एतराज़ात किए जा रहे हैं। पीटीआई क़यादत का स्पीकर को जवाब। मखसूस नशिस्तों के केस में अक्सरियती फैसला दुरुस्त नहीं था। जस्टिस जमाल मंदुखेल का अक्सरियती फैसले पर जुज़वी अपीलें मंजूर करने का फैसला जारी कर दिया गया। फैसला 12 सफ़ात पर मुश्तमिल जस्टिस जमाल मंदुखेल ने 41 नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हक करार दे दी। मखसूस 39 नशिस्तों पर अपना असल फैसला बरकरार रखा। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने 41 नशिस्तों पर अक्सरियती फैसले को नज़रसानी में तब्दील कर दिया। कहा 41 नशिस्तों से मुतालिक फैसला आइन और हक़ाइक़ से मुताबिकत नहीं रखता। अदालत किसी उम्मीदवार के सियासी वाबस्तगी तब्दील नहीं कर सकती। 41 उम्मीदवारों से मुतालिक अक्सरियती फैसला इख्तियार से तजावुज़ था। आज़ाद कश्मीर के 20 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया। कायम मकाम सदर चौधरी लतीफ़ अकबर ने वज़रा से हल्फ लिया। नौमुंतखब वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर भी तकरीब में शरीक हुए। काबीना 18 वज़रा और 2 मुशीरों पर मुश्तमिल। साबिक वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक काबीना में शामिल। कराची को इस साल 800 अरब रुपए मिलना चाहिए थे, 100 अरब भी नहीं मिले। विफाक कहता है पैसे वजीर आला को दे दिए, जाओ वजीर आला से ले लो। एमकेएम रहनुमा मुस्तफा कमाल कहते हैं क्या सूबे बनाने के कानून में तरमीम नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। पीपल्स पार्टी कहती थी ज़राई टैक्स नहीं लगना चाहिए। IMF ने ज़राई टैक्स लगाने का कहा तो जरदारी साहब ने ऐलान किया। विफाकी आईनी अदालत को सियासी अखाड़ा न बनाए। जस्टिस हसन अजहर रिजवी दरख्वास्त गुजार पर बरहम। यूटिलिटी कॉरपोरेशन मुलाजमिन की बरतरफी के केस में बरतरफ सेलमैन मुजम्मिल रफीक को तैयारी के लिए वक्त दे दिया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि यूटिलिटी स्टोर से आवाम को नहीं बल्कि स्टाफ ने मजे किए। यूटिलिटी स्टोर से करोड़ों अरबों का नुकसान हुआ। केस की समाअत गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। सिंध हाईकोर्ट ने कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को कंटोनमेंट इलाकों से MOUCT वसूल रोक दिया। म्यूनसिपल टैक्स की वसूली कंटोनमेंट बोर्ड का इख्तियार करार। दौरान समाअत वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि मलीर कंटोनमेंट बोर्ड पहले ही कंजर्वेंसी टैक्स वसूल कर रहा है। KMC ने बिजली के बिल में म्यूनसिपल चार्जेस भी शामिल कर दिए हैं। बैक वक्त 2 इदारे म्यूनसिपल टैक्स वसूल कर रहे हैं। दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में दिल्ली 402 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ सरे फहरिस्त। लाहौर 250 AQI के साथ दूसरे नंबर पर, जबकि कराची आलूदा शहरों की फहरिस्त में छठे नंबर पर। शहर कायद में फजाई आलूदगी 136 पार्टिकुलेट मीटर्स तक जा पहुंची। मौसम सरमा की एंट्री के बाद से सुबह के वक्त हल्की धुंध छाई रहने लगी। कराची में आइंदा हफ्ते से सर्दी की शिद्दत बढ़ने की भी पेशगोई। कराची के इलाके गुलिस्तानी जौहर भटाई कॉलोनी में गाड़ी पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, खातून जख्मी। पुलिस के मुताबिक जख्मी खातून जाँ बहक होने वाले शख्स की बीवी नहीं है। जख्मी खातून ने बताया मकतूल अली असगर उसके मोहल्ले का रिहायशी है। मकतूल अली असगर पर जमीनों पर कब्जे का इल्जाम भी था, मुकदमात भी दर्ज थे। लियारी अफशानी गली के करीब फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, उम्र तकरीबन 30 साल, शनाख्त न हो सकी। सिंध में डेंगू को ताहाल काबू न किया जा सका। कराची में डेंगू के 394 नए केसेस सामने आ गए। हैदराबाद में भी 301 केसेस में डेंगू की तस्दीक हो गई। DG हेल्थ सिंध ने डेंगू की सूरत हाल पर यौमिया रिपोर्ट जारी कर दी। महकमा सेहत के मुताबिक रवां बरस अब तक डेंगू से अमवात की तादाद 37 हो चुकी है। नाअहल मोदी सरकार के भारतीय जंगी जराइम आलमी सतह पर बेनकाब। दिल्ली बम धमाके के बाद
मकबूजा कश्मीर फिर से भारतीय बर्बरियत की जद में। बैनुल-अक़वामी नशरियाती इदारे TRT के मुताबिक भारत ने सिर्फ इल्जाम की बुनियाद पर जनूबी कश्मीर में शहरी मकानात को धमाकों से मिस्मार कर दिया। 2020 से 2024 तक 1000 से ज़ायद घरों की तबाही की दस्तावेजात सामने आई। पाकिस्तान पर 2 बड़े साइबर हमले नाकाम बना दिए गए। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए IT के इजलास में इंकशाफ। नेशनल टेक्नोलॉजी काउंसिल के हुकाम ने कायमा कमेटी को ब्रीफिंग में बताया साइबर हमले गुज़िश्ता वीकेंड पर किए गए। तमाम हुकूमती इदारों को साइबर हमलों में निशाना बनाया गया। नेशनल टेक्नोलॉजी काउंसिल की होस्टिंग पर साइबर हमले नाकाम हुए। की T20 सीरीज में शाहीनों का फातिहाना आगाज। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 5 विकेटों से हरा दिया। 148 रन का हदफ ग्रीन शर्ट्स ने बासानी 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। फखर जमान 44 रन के साथ नुमाया रहे। उस्मान खान 37 और मोहम्मद नवाज 20 रन बनाकर नॉट आउट रहे। ट्राई सीरीज का दूसरा मैच श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमों के दरमियान कल खेला जाएगा। राइजिंग स्टार एशिया कप में पाकिस्तान शाहीन्स की फतुहात की हैट्रिक। पाकिस्तान शाहीन्स ने UAE को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। दोहा में खेले गए मैच में मुआज़ सदाकत ने 15 गेंदों पर 37 रन की इनिंग्स खेली। गाजी गौरी ने 16 और मोहम्मद नईम ने 6 रन बनाए।